हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT बुक, जिसमें से हम देखेंगे भूगोल। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है और यह भूगोल का चैप्टर 3 है, जो कि है जल संसाधन। चूँकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में एक दो सवाल खड़े हों कि आखिर ये है क्या और ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर ये सब सवाल आपके मन में खड़े होते हैं और इन सब सवालों को शांत करना है, तो आप एक बार सब्जेक्टिव यानी कि बुक को पढ़ सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, तो जितना भी एक्सप्लेन करने के लिए होगा हम उतना करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। इसलिए ज़्यादा समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार बुक को पढ़ लेंगे। हाँ, आपके पास अगर बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको सारे प्रश्न इजीली तरीके से हो जाएंगे। सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है और लगभग इसमें 20+ प्रश्न होंगे, जो कि जल संसाधन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी को देखते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। अब ये 3/4 क्या है भाई? तो देखिए 3/4 का मतलब 3/4। टोटल 4 भाग है जल और उनमें से 3 भाग में जल ही जल है, बचे 1 भाग में हमारा भूमि है। दूसरा प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है नर्मदा नदी पर। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे है क्या, सरदार। अब देखिए जो सरदार लोग होते हैं ना, वो मर्द बन के जीते हैं। हाँ, मर्द बन के जीते हैं। उनके अंदर जरा सा भी भय नहीं रहता है, डर नहीं होता है। वो जहां भी जाते हैं सीना तान के जाते हैं भाई, मर्द बन के रहते हैं। कौन? सरदार। थर्ड नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जल विद्युत केंद्र सबसे पहले गुजरात में स्थापित किया गया था भाई। कहाँ? गुजरात में। और कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का एक सरल तरीका है भाई। वो तरीका क्या है? देखिए, पहला जल विद्युत केंद्र क्या है? जल विद्युत केंद्र है। विद्युत केंद्र यानी कि बिजली, और बिजली हम कब जलाते हैं? रात को। गुजरात है ना, तो रात को बिजली जलाते हैं। रात को आवश्यकता पड़ती है, दिन को उतना आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई। दिन को केवल हम फ्रिज, टीवी, मोबाइल चार्जिंग यही सब करते हैं, लेकिन रात में बिजली ना हो तो हम क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारा घर अंधेरा अंधेरा लगेगा और टीवी में हम गाना भी नहीं सुन पाएंगे। कौन सा गाना भाई? कोलावेरी 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 डी। यहाँ क्या है? कावेरी। कावेरी याद रखिएगा, कोलावेरी डी, कावेरी नदी, कोलावेरी डी। भी गाना नहीं सुन पा रहे हैं। हमने भी ये गाना सुना, लेकिन समझ नहीं आया भाई, पता नहीं कैसा गाना था। तो अब याद रखेंगे, विद्युत केंद्र मतलब बिजली, और बिजली कब जलाते हैं? रात में। रात से आपको याद रहेगा गुजरात। गुजरात कहाँ पे है? कौन सा नदी पे बना है? कावेरी नदी पे बना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई। हाँ, ऐसा ही याद रखने का तरीका है। आप चाहे से कितनों भी रट्टा मार लीजिए, लेकिन कुछ समय बाद आपसे भूल जाएंगे भाई। ऐसे याद करोगे तो हो सकता है एग्जाम में 1-2 नंबर दिला दे। क्वेश्चन नंबर 4, महान नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो महान नदी पर उद्देश्य जो परियोजना है वो है हीराकुंड परियोजना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है महान नदी पर कौन सा डैम बंधा हुआ है, कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो हीराकुंड बांध। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो महान नदी पर है भाई। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? सवाल आएगा क्या, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महान नदी पे है। अब देखिए जो नदियां महान होंगी ना, उसके अंदर से हीरे निकलेंगे। हाँ, अरे वो नदियां महान क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर से हीरे निकल रहे हैं भाई। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे? महान नदी पे है। हीरे निकल रहे तो महान होंगी ना। आम नदियों से तो हीरे नहीं निकलते, जिस नदी से हीरे निकलेंगे वो नदी महान होगी भाई। ऐसे याद रखेंगे आप। 5वां प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? अच्छा, मतलब बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कह दिया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, ये वही हैं जो गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी को बापू और नेहरू जी को चाचू बोला जाता है, तो ये वही नेहरू हैं भाई। इन्होंने कहा बांधों को आधुनिक भारत का ये मंदिर है। मान लो भाई, ये बड़े आदमी हैं, बोल दिया, मानना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अभी हमने पढ़ा ना, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर भाई। अब पूछा है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है?
तो ये है गुजरात में। दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बांध कौन सी नदी में है और कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर है, ये बात सबको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, महान नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो हीराकुंड परियोजना। वही चीज़ें हैं, महान नदी और हीराकुंड का रिलेशन है, आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्नों को घुमा फिरा दिया जा सकता है, तोड़ मड़ोल दिया जा सकता है, लेकिन आप अपने जिद पे अड़े रहेंगे भाई। क्या जिद है आपका? हीराकुंड बांध महान नदी पर बनी हुई है। आपको एक ट्रिक से याद रखना है, हीराकुंड, जिस नदी में हीरा निकलेगा वो नदी महान होगी। हाँ, महान होगी वो नदी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो वो एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु। अब ये वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण क्या है भाई? तो यहाँ पे क्या है, वर्षा कम होती है और यहाँ पे वर्षा के पानी को संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? छत वर्षा जल संग्रहण। छतों के द्वारा क्या आता है, जो भी छतें होती हैं उसे ढालवा बनाया जाता है, इस तरह करके कुछ बनाया जाता है वहाँ की छतें, और उसमें क्या किया जाता है, पाइप लगा दिया जाता है, और इन पाइपों की सहायता से हमारे पानी जो है सो नीचे आ जाती है, और यहाँ से पानी नीचे आता है और यहाँ पे एक गड्ढा खोद के होदे के जैसा बना दिया जाता है और इसमें सारे पानी आके संग्रहित हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात इसमें जितने भी धूल कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और एक यहाँ पे ढक्कन होता है, इसकी सहायता से आवश्यकता के अनुसार यहाँ से पानी निकाला जाता है भाई। तो इस प्रकार से यह ढांचा जो है वो तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि वर्षा की कमी ही वहाँ का ये आविष्कारक है। तो आप इसे याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भाग में। कहने का मतलब ये है, भारत के किस भाग में जब सिंचाई होती है, मतलब पानी का पटाना होता है फसलों में, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो तालाबों का ज़्यादा प्रयोग होता है। कहाँ? दक्षिणी इलाके में भाई। हाँ, दक्षिणी इलाके में ज़्यादा प्रयोग होता है किसका? तालाब का। नेक्स्ट प्रश्न है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर बोलते हैं पूरा नाम इसका। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब झील वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उसे हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक झील नहीं मिलेंगे, बहुत झील मिलेंगे। खारे पानी, मीठे पानी, नमकीन पानी, ये सब मिलेंगे भाई। अब इसे याद रखेंगे कैसे? क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है कैस्पियन सागर। अब देखिए कैस्पियन कैसे याद रखा जाए? तो देखिए खारा पानी है ना, क्या है? खारा पानी। अब मान लीजिए आपको कोई एक गिलास पानी दे दे, क्या दे दे? एक गिलास पानी दे दे, और आप उसे जब पिएंगे तो बोलिएगा कैसन लगता है पीने में? कैसन लगता है पीने में भाई? ये कौन पानी है, कैसन लगता है पीने में? अब देखिए खारा पानी है तो कैसन लगता है पीने में? कैसन लगता है तो कैस्पियन हो गया ना। कैसन लगता है पीने में तो कैस्पियन, कैसन लगता है पीने में तो कैस्पियन हो गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, डोंट माइंड, ये तरीका सिर्फ आपको याद कराने का है। ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दो, मैं आपके लाइक का भूखा हूँ भाइयों बहनों, मैं आपको लाइक का भूखा हूँ भाई। एक लाइक कर दो प्लीज़, लाइक कर दो, एक लाइक कर दो। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, आप लाइक मत करो, आपकी रिजल्ट ही हमारा सबसे बड़ा लाइक होगा। हाँ। 11 नंबर क्वेश्चन, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी मैंने आपको कहा ना, खारा, मीठा, नमकीन आते रहेंगे, हम इसे सब ट्रिक से याद करेंगे भाई। मीठे जल की सबसे बड़ी झील है सुपेरियर झील। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब देखिए जल कैसा है? मीठा जल। आपके घर आपका दोस्त आया, अब उसे मीठा जल पिला दिए, वो क्या बोलेगा? सुपर यार, वाह क्या जल पिलाया तूने, सुपर यार, सुपर 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 यार, सुपर यार। क्या बोला आपने? सुपर यार। क्या बोला? सुपर यार। और यहाँ पे क्या है? सुपेरियर। सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे? सुपेरियर डाल देंगे, सुपेरियर। वाह क्या पानी पिलाया तूने, मीठा, सुपर यार। सुपेरियर हो गया ना क्लियर? अरे हंस लो, अरे हंसी आ रही है तो हंस लो, होठों से मुस्कुराओ मत, हंसी को आने दो, हंसी को आने दो। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा प्रश्न है ये भी। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो मृत सागर। अब देखिए इसे कैसे याद रखा जाए? अब देखिए मृत सागर है, शुरू में है मृत। मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? गहरी। क्या है?
गहरी खारे जल की झील। अब देखिए यहाँ पे है मृत सागर। अब देखिए सागर, सागर तो गहरी होती ही है, सागर जितने भी होती है ना वो गहरी होती है भाई। और अगर आप सागर के गहराई में जाओगे ना तो आपको मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, आपकी मृत्यु भी हो सकती है भाई। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सबसे गहरी अगर बात करें, सबसे गहरी, तो सागर के गहरी में जाने से क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। सागर के गहरे में कभी नहीं जाना भाई, दूर से ही देख लेना, लेकिन गहराई में कभी मत जाना। गहराई में जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हो गया ना क्लियर, मृत सागर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो देखिए 2.5% जो है सो पीने लायक है, ओनली 2.5%। पहले ज़्यादा थे और घट के अब कम हो गए हैं भाई। टोटल पीने में से 2.5% पीने लायक हैं। सर तो समुद्र में जितने पानी है वो किस लायक है? बेटा वो ना खारा पानी है, उसे हम पी नहीं सकते। वो खारा पानी है, उसे हम पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो नमकीन लगेगा भाई, आप उसे तुरंत उगल देंगे। हाँ, आप उसे उगल देंगे। समुद्र का पानी नमकीन लगेगा, सागरों का पानी नमकीन लगेगा, तो वो सब पीने लायक नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो टिटिकाका। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए, मीठे जल की सबसे ऊंची झील। अब देखिए क्या हुआ, काका खाया ना, लास्ट में क्या है, काका। अब काका का भतीजा एक दिन क्या किया, सबसे ऊंचाई पर चढ़ गया। क्यों भाई? अरे उसे मीठा जल पीना था, सबसे ऊंचाई पर चल गया। कौन? भतीजा ऊंचाई पर चला गया, मीठा जल पीना था उसे। अब देखिए बोलता है ऊपर से भतीजा, काका काका काका। अरे क्या हुआ, नीचे उतारो नीचे उतारो। क्यों भाई? चींटी ने काटा, चींटी ने काटा, चींटी ने काटा। अब देखिए यहाँ क्या है, टीटी काका, टीटी काका। तो याद रखेंगे क्या, चींटी ने काटा। अब याद क्या रखेंगे, टीटी काका, टीटी काका। क्यों? स्टोरी क्रिएट हो गया ना मन में। मीठा जल पीने के लिए भतीजा चढ़ता है ऊपर ऊंची झील। ऊंची झील में भतीजा बोलता है, काका काका। अरे क्या हुआ? टीटी ने काका, टीटी ने काटा। तो याद क्या रखेंगे, टीटी काका। बातें समझ में आई? हो गया ना याद। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मैंने आपको कहा था ना, जो भी प्रश्न टफ लगेंगे, जो भी प्रश्न हार्ड होंगे, उस पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा भाई। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिंदास पढ़ो, बिंदास रहो। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट टाइप के प्रश्नों के ऊपर। शॉर्ट टाइप प्रश्न कहाँ से मिले ये प्रश्न? तो ये वो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। हमने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आपके एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में ना छूटे भाई। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नगर सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है भाई, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, राजस्थान क्या है, राजस्थान। और राजाओं का स्थान जो होता है ना वो कहाँ पर होता है? इंद्र भगवान की जगह होता है। कहाँ होता है? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में होते हैं भाई। तो राजाओं का स्थान कहाँ होगा? इंद्र भगवान के सामने। तो इंदिरा गांधी नगर हो जाएगा ना यहाँ क्लियर। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं भाई। देखिए आप जितना मर्जी चाहे रट लीजिए, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा स्टोरी बना के आप याद रखेंगे ना तो सालों सालों तक नहीं भूलेंगे भाई, आपको एग्जाम में याद आ ही जाएंगे। क्वेश्चन 2, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% जो है सो महासागर में पाए जाते हैं। बच कितने गए? 3.5%। तो ये सब चापाकल, कुओं और नदियों, नहरों में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़े तो। मतलब भारत में जो जल उपलब्ध होती है प्रत्येक वर्ष, वो कितने नंबर पे आती है? भारत 133वां स्थान पे आती है, जो कि बहुत पीछे है भाई। भारत जल की उपलब्धता में बहुत पीछे है भाई, बहुत पीछे है। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं भाई। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। अब ये प्राणी कौन है? प्राणी मतलब हम और आप मेरे भाई। अरे हम और आप हैं प्राणी,
65% जल होता है भाई। सोचिए कितना, 65%, यानी हमारा आधा से ज़्यादा बॉडी मात्र जल से बना है। 7वां प्रश्न है, पीछे किया हुआ क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आप इसे याद रखेंगे भाई, इस पे कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, आप इसे खुद से याद रखेंगे। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर चांद पर या फिर अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी को देखेंगे ना, तो आपको पृथ्वी नीला दिखाएगा भाई। क्यों? क्योंकि वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति है। 70% जल है पृथ्वी पर और 30% भूमि है, और गहरा जल को देखने में नीला दिखाई देता है भाई। इसलिए पृथ्वी को आप दूर से देखेंगे चांद पे जा करके, या फिर पृथ्वी से बाहर यानी कि अंतरिक्ष की कक्षा में जाके देखेंगे तो वहां से पृथ्वी नीला दिखेगा भाई। हाँ, नीला दिखेगा, नीला नीला दिखेगा। जिस प्रकार से अभी चांद यहाँ से सफेद दिखता है ना, उसी तरह से पृथ्वी आपको नीली दिखेगी। 9 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था, क्या कहा करते थे? आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे भाई। एग्जाम में आगे पीछे ऊपर नीचे क्वेश्चन घुमा सकता है, आप अपने आंसर पे अड़े रहिएगा भाई। भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? क्या है? सिंचित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 850 हेक्टेयर। कितने? 850 हेक्टेयर। आप इसे याद रखेंगे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महान नदी। मैंने आपको कहा ना कि क्वेश्चन घुमा सकता है भाई, और इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो आप अपने दिमाग लगा करके इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर होता है आपका प्रश्न समाप्त। इतना ही प्रश्न है। तो टोटल हमने ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्नों को कवर किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो। जानते हैं आप, मैं आपके लाइक का भूखा हूँ भाई, लाइक का भूखा हूँ। एक लाइक कर दो, अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।